हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और फ्रेंड्स, आज मैं आपको केवीसी के दूसरे राउंड के बारे में बताने जा रहा हूँ कि दूसरा राउंड किस प्रकार का होगा। जैसा कि फ़र्स्ट राउंड जो है रजिस्ट्रेशन का, वो 9 मई से 22 मई तक चल रहा है, जो कि जिसमें रोज़ एक सवाल पूछा जा रहा है और आपको इस सवाल का आंसर SMS और सोनी लिव ऐप के माध्यम से देना है। लेकिन आगे की प्रोसेस क्या होगी, किस प्रकार आपके पास कॉल आएगा, किस प्रकार से वेरिफिकेशन होगा, तो ये सारी डिटेल मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और उसमें आपसे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये भी मैं इसमें आपको बताऊँगा। तो दोस्तों, अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि आपको आगे आने वाली सभी वीडियोस प्राप्त होती रहें और आप कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियोस मिस ना कर पाएँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है केवीसी सेकेंड राउंड प्रोसेस। क्योंकि जो सेकेंड राउंड है वो कल से लगभग स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि जो 16 तारीख से कॉल आनी शुरू हो जाएगी लोगों के पास। तो 16 मई से 30 मई तक लोगों के बीच में कॉलें आएंगी और उस पर ये वेरिफिकेशन राउंड होगा। और आपसे इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपके कुछ पर्सनल क्वेश्चन होंगे, कुछ उनके प्रतियोगी के संबंधित क्वेश्चन होंगे, जो कि जनरल इंटेलिजेंस के क्वेश्चन होंगे जो आपसे पूछे जाएंगे। तो ये किस तरीके का राउंड होगा, क्या पूछा जाएगा, मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल से बताने जा रहा हूँ। तो कृपया इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ सकें। तो फर्स्ट राउंड के दौरान जो प्राप्त सभी प्रविष्टियों अर्थात एंट्री जितनी भी एंट्रीज आएंगी जो SMS के माध्यम से आ रही हैं, तो उसमें से लगभग 43,949 वैध एंट्रियों का चयन कंप्यूटर द्वारा रैंडम विधि के आधार पर किया जाएगा। उनके पास एक सॉफ्टवेयर होगा जिनके आधार पर उसका ये इतने कैंडिडेट, लगभग 43,949 कैंडिडेट का सिलेक्शन करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। साथ ही इसके बाद जो प्रोसेस होगा कि एक ही मोबाइल नंबर से कई एंट्री जो होती हैं उस पर रैंडमाइजर सॉफ्टवेयर नज़र रखेगा। जैसे कई एक ही मोबाइल नंबर से अलग अलग मैसेज भेजते हैं, तो सारे मैसेज वैलिड नहीं हैं। जो फर्स्ट एंट्री जो होगी उसके मैसेज की, जो फर्स्ट वैलिड मैसेज होगा वही वैलिड माना जाएगा और उसी को रैंडम विधि के द्वारा चूज़ किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। जब किसी मोबाइल नंबर को चुना जाता है तो इसे किसी भी दौर के दौरान दूसरी बार नहीं चुना जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने जैसे 9 तारीख को आंसर दिया है, 9 तारीख का जो उसमें मैसेज के बाद आपको मैसेज करने के बाद एक रिपीट मैसेज आता है कि अगर आप चुने जाते हैं तो 7 दिन के अंदर आपको कांटेक्ट किया जाएगा आपसे। तो अगर जो 9 तारीख वाला है वो उनकी जो कॉल आएगी वो 16 तारीख में कॉल आएगी। तो अगर 9 तारीख का वालों का सिलेक्शन 16 तारीख में हो जाता है किसी का, ठीक है, और वो बाई चांस कॉल नहीं उठाता है या उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो आगे आने वाले किसी भी राउंड में उस नंबर को दोबारा नहीं चुना जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। वैध प्रविष्टियों को प्रत्येक दिन के लिए प्राप्त मान्य प्रविष्टियों यानी मान्य जो एंट्री होंगी से दैनिक आधार पर रैंडमाइजर सॉफ्टवेयर के जरिए छांटा जाएगा। जो एक दिन का जो डाटा होगा रात 9 बजे से लेके अगले दिन 8:59 की अवधि में जितने भी मैसेज आएंगे उसमें से जो मैसेज होंगे, लाखों के तादाद में मैसेज होंगे, उनमें से रैंडम विधि के द्वारा जो रैंडमाइजर सॉफ्टवेयर है उनके पास, उसके द्वारा इसका जो चयन किया जाएगा कि इसमें से कितने लोगों को कॉल करना है। पहले राउंड से रैंडमाइजर सॉफ्टवेयर द्वारा प्राप्त कुल 43,949 मान्य प्रविष्टियों अर्थात एंट्रियों को 16 मई 2020 से 30 मई 2020 तक की अवधि के दौरान कंपनी के साथ उपलब्ध ब्यौरे के अनुसार रजिस्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल किए गए नंबर पर वापस कॉल किया जाएगा। अर्थात इसमें ये कहा गया है कि जो टोटल जितनी भी कॉल आएंगी, जैसे 9 तारीख से 22 तारीख के बीच में जितने भी कॉल या मैसेज आते हैं 23 तारीख के बीच में, तो उनमें से 43,949 लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा। और जो वो कॉल हैं इन लोगों को वो 16 मई से 30 मई के बीच में किया जाएगा और उनसे ये वेरीफाई किया जाएगा कि जो उन्होंने कॉल किया है जिस नंबर से, उसी नंबर पे वापस जो जिस नंबर से उन्होंने मैसेज किया है या जिस नंबर से उन्होंने सोनी लिव ऐप पर रजिस्टर करके मैसेज किया है उसी नंबर पे वापस से कॉल जाएगा, जिसमें आपको आपके डाटा के बारे में वेरीफाई करेंगे। वो लोग आपसे वेरिफिकेशन करेंगे कि वो आप ही हैं, आपने ही इस नंबर से कॉल किया है। आपके कुछ पर्सनल डिटेल्स भी पूछे जाएंगे जो कि आपको वेरीफाई करवाना पड़ेगा। IVR यानी
इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स कॉल इस प्रकार से संचालित होगा कि IVR क्या है। ये IVR एक इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स है जो कि वॉइस के द्वारा रिस्पॉन्स किया जाएगा कंप्यूटर के द्वारा, एक कंप्यूटर प्रोसेस के द्वारा होगा जो कि पहले से रिकॉर्डेड की तरह का होगा। वो आपके पास कॉल जाएगी और उसमें क्या क्या होगा वो पूरी सारी जो है कि नंबरवारी के हिसाब से मैंने आपको सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो पहला प्रोसेस क्या होगा कि प्रतियोगी को उसके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक कॉल आएगा। यदि प्रतियोगी व्यस्त है या उपलब्ध नहीं है तो उनसे संपर्क करने के लिए 2 बार और प्रयास किए जाएंगे जो पिछले बार के प्रयास से 30 मिनट के अंतराल पर किए जाएंगे। मतलब यह है कि अगर आपके पास कॉल आता है और आप वो कॉल नहीं उठा पाते हैं, आप बिजी हैं या किसी और कारण से आपने कॉल नहीं उठाया है, तो दोबारा आपके पास 30 मिनट के अंतराल पे फिर दोबारा वो KBC वाले आपको कॉल करने का प्रयास करेंगे, आपसे कांटेक्ट करने का प्रयास करेंगे। फिर भी नहीं होता है तो एक बार और करेंगे, लेकिन अगर नहीं, उसके बाद भी आप नहीं कोई जवाब देते हैं या कॉल नहीं उठाएंगे, उसके बाद आपकी एंट्री रद्द कर दी जाएगी, व्यर्थ कर दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो कॉल ज़रूर उठाना है, कॉल फ़ोन पे बिल्कुल ध्यान रखना है कि किसी का कॉल मिस ना हो। अगला है IVR कॉल पंजीयक या रजिस्टर्ड का स्वागत करेगा और उन्हें कॉल जारी रखने के लिए भाषा का विकल्प देगा। जैसे हिंदी के लिए 1, अंग्रेज़ी के लिए 2। जैसे आप लोग कस्टमर केयर में कॉल करते हैं तो कहते हैं ना हिंदी के लिए 1 दबाइए, अंग्रेज़ी के लिए 2 दबाइए। तो इस प्रकार आपको कॉल जारी रखने के लिए बोलेगा, तो बोलेगा हिंदी के लिए 1 दबाइए और अंग्रेज़ी के लिए 2। जिसको हिंदी में जानना है वो 1 दबाएगा, जिसको अंग्रेज़ी में वह 2 दबाएगा। अगला प्रोसेस है IVR कॉल पर प्रतिभागी से यह पुष्टि करने के लिए कहा जाएगा कि क्या उसने KBC के लिए रजिस्टर्ड किया है। हाँ के लिए उसको 1 दबाना है, नहीं के लिए 2 दबाना है। तो जिसके पास भी कॉल आएगी दोस्तों, नहीं कोई नहीं करेगा, नहीं तो क्या होगा कि कॉल काट दिया जाएगा और उसका रजिस्ट्रेशन तत्काल रद्द कर दिया जाएगा। जैसा कि इसमें आगे लिखा हुआ है कि यदि प्रतिभागी नहीं का चयन करता है तो वह आगे भाग नहीं ले सकते हैं और कॉल को तत्काल समाप्त कर दिया जाएगा। अगला प्रोसेस जानते हैं। पंजीयक से यह पुष्टि करने के लिए कहा जाएगा कि क्या वह नेत्रहीन है या उसकी दृष्टि कमज़ोर है। हाँ के लिए 1, नहीं के लिए 2। यदि पंजीयक हाँ करता है तो IVR बताएगा कि उनसे बाद में संपर्क किया जाएगा और कॉल को तत्काल समाप्त कर दिया जाएगा, अर्थात डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा। तो उसमें भी आपको हाँ ही करना है, ना नहीं करना है। अगला प्रोसेस है प्रतिभागी को 1 मई 2020 तक पूर्ण वर्षों में आयु टाइप करने के लिए कहा जाएगा। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति 1 मई तक 25 वर्ष 11 महीने का हो चुका है तो उसको 25 वर्ष 11 महीना नहीं टाइप करना है या 25.11 टाइप नहीं करना है, उसको सिर्फ 25 टाइप करना है। ठीक है फ्रेंड्स। अगला है प्रतिभागी को अपना जेंडर दर्ज कराने के लिए कहा जाएगा। पुरुष के लिए 1 और महिला के लिए 2 और अन्य के लिए 3 दर्ज करने के लिए कहा जाएगा। अगला प्रोसेस होगा प्रतिभागी को उसकी शैक्षणिक योग्यता स्नातक के लिए 1 अर्थात ग्रेजुएशन के लिए 1 और स्नातक से नीचे जो भी हैं, चाहे वो 12th हो, 10th हो, 8वीं पास हो, इलिटरेट हो या अनपढ़ हो, कुछ भी हो, उसके लिए 2 दबाना है उनको। ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस होगा उसका प्रतिभागी को अपना व्यवसाय पेशेवर डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, अगर इनमें से कोई है, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, आर्किटेक्ट में कोई भी है आप, तो आपको 1 दबाना है। सरकारी या निजी क्षेत्र में कार्य करने के लिए अगर कोई कार्यरत है सरकारी या निजी क्षेत्र में तो 2 दबाना है। या दुकानदार, व्यापारी या अन्य के लिए 3, दुकानदार और व्यापारी के लिए 3 दबाना है और अन्य के लिए 4 प्रेस करना है। आगे का प्रोसेस है दोस्तों, प्रतिभागी से यह पूछा जाएगा कि क्या वह KBC हिंदी के पिछले 11 में से किसी एक में फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, जो कि आपने देखा होगा KBC में होता है, तो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट तक पहुंच गए हैं या KBC किसी भी क्षेत्रीय संस्करण के हॉट सीट तक पहुंचे हैं। हाँ के लिए 1, नहीं के लिए 2 दबाने के लिए कहा जाएगा।
यदि प्रतिभागी हाँ का चयन करता है तो IVR उसे सूचित करेगा कि वह आगे नहीं जा सकते हैं और कॉल तत्काल समाप्त कर दिया जाएगा। अर्थात अगर कोई भी ऐसा प्रतियोगी है जो कि पिछले संस्करण में हॉट सीट तक पहुंचा है या फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेला है, तो उसको आगे इस प्रतियोगिता में खेलने की अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी। अगला प्रोसेस होगा दोस्तों, IVR तब प्रतिभागी को 2 सामान्य कौशल पर आधारित सवालों के जवाब देने के लिए कहेगी। सामान्य कौशल ज्ञान क्या होगा या सामान्य ज्ञान कौशल क्या होगा? कुछ रेंज के अनुसार वो क्वेश्चन पूछेंगे, कुछ रेंज होगा उसका, आपको एक्यूरेट नहीं बताना है लेकिन कुछ आसपास का रेंज बताना है ताकि वो आंसर उसमें आपको कैलकुलेट कर लिया जाए कि हाँ आपका ठीक है लगभग। जैसे मुंबई और दिल्ली के बीच में किलोमीटर में दूरी कितनी है, तो ये आपसे पूछ लिया जाएगा और आपको इस प्रकार में आपको एक मतलब अंदाज़ा सा बताना है कि लगभग कितना होगा। 1100 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 600 किलोमीटर, 650 किलोमीटर, 625 किलोमीटर, 840 किलोमीटर। तो इस अंदाजे में एक आपको बताना है, ज़रूरी नहीं कोई बिल्कुल एक्यूरेट हो, आपको एक एवरेज बता के चलना है कि इसके आसपास का राउंड का एरिया होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, चलिए अगला देखते हैं। तो यह अभी तक का सारा प्रोसेस होगा। अगर इसके बाद है कि यदि प्रतिभागी का चयन अगले स्तर के लिए या स्तर 3 के लिए हो जाता है, अभी तो मैं आपको 2 के लिए बता रहा हूँ कि दूसरे स्तर में क्या हो रहा है। अभी तो आप पहला स्तर फेस कर रहे हैं कि SMS भेज रहे हैं, दूसरे में आपसे यह सारी प्रक्रिया कराई जाएंगी। अगर आप इसके बाद सफल होते हैं और आपको स्तर 3 के लिए चुन लिया जाता है तो आपको अगले 10 दिन के भीतर सूचित कर दिया जाएगा और आपसे अगले 10 दिन के अंदर संपर्क किया जाएगा और आपको आगे की प्रोसेस के लिए बताया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मुझे लगता है कि आप लोगों की सारी जो भी प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व हो चुकी होंगी। फिर भी अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट है, कोई भी क्वेश्चंस बनता है राउंड 2 के लिए रिगार्डिंग, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपकी समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।